ये वाला क्वेश्चन कैसा पता है आपको, यहाँ पे इसमें यूज करना है आपको एक्चुअल में आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर, और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 2 के ऊपर एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम ये चीज देखते हैं कि एमसीक्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फॉर्मूलेज, जैसे हमने इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, उसी तरह से आज हम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास के भी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले एक बेसिक जो कि रिक्वायर्ड है वो मैं क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद जो है फिर हम डायरेक्टली एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे नोट किए। अगर आप एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली बात ये कि आप फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लो। अगर फॉर्मूलेज याद हो जाएगी, बेसिक प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, तो आप इजीली एमसीक्यू कवर कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने फॉर्मूलेज नोट करके रखे लाप्लास और इनवर्स लाप्लास के एक साथ। अगर आपने लाप्लास के फॉर्मूलेज याद किए हैं तो एग्जैक्ट अपोजिट इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाप्लास ऑफ 1 होता है, तो वैसे ही इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s 1 होता है, एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्मूला। लाप्लास ऑफ e रेज टू 80 1/s माइनस a होता है, तो वही इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s माइनस a e रेज टू 80 होता है, एग्जैक्ट अपोजिट। इधर इनवर्स लगा दिया तो e रेज टू 80 मिलेगा। जैसे sin 80 का लाप्लास a/s² प्लस a² है, यहाँ पे a कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं। तो इनवर्स लाप्लास में 1/s² प्लस a² स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा। जो a यहाँ पे था उस a को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, 1/a sin 80 बना। ठीक है, वही cos 80 का लाप्लास s/s² प्लस a², तो इनवर्स लाप्लास में s/s² का इनवर्स लाप्लास cos 80 होता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, सिमिलरली sin h80 हाइपरबोलिक के लिए सिर्फ यहाँ पे माइनस है, तो इनवर्स में भी 1/s² माइनस a² के लिए 1/a sin h80 है। ठीक है, सिमिलरली cos के लिए भी सेम फॉर्मूला, रिवर्स में लेकर जाएंगे तो 1/s² माइनस a² के लिए cos h80, ये आपका फॉर्मूला होता है। और t रेस टू n का अगर हम लाप्लास देखें तो n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1 होता है। ये n फैक्टोरियल को एक नंबर मिलने वाला है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इस साइड में शिफ्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/s रेस टू n प्लस 1, इसके लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे n प्लस 1 है तो t का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होगा। अगर ये n प्लस 1 नहीं, एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में n के लिए लिखना है, तो 1/s रेस टू n का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, t रेस टू n माइनस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये एक फॉर्मूला जो लास्ट में हमने देखा है, ये फॉर्मूला आपको गामा फंक्शन के फॉर्म में भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास में इनवर्स लाप्लास में पूछा है 1/s रेस टू n, लेकिन यहाँ पे n जो है वो अगर फ्रैक्शन में है, तो इस केस में आप इनवर्स लाप्लास कैसे फाइंड करते हो, तो ये बन जाता है t रेस टू n माइनस 1 अपॉन गामा n। अगर जो भी s का पावर है उतना गामा फंक्शन में रखना है और t का पावर 1 से कम करना है। तो ये फॉर्मूला भी हमें मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे एमसीक्यू के केस में यूज करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखो। इसके साथ साथ देखो, हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी होगी, अगर आपने स्टडी किया है लाप्लास के लिए तो प्रॉपर्टी जरूर स्टडी किया होगा, जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे आनी जरूरी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। मैक्सिमम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि इनवर्स लाप्लास हम बोल रहे हैं किसी फंक्शन f ऑफ s का, अगर f ऑफ t से डिनोट किया जा रहा है, तो इस केस में इनवर्स लाप्लास में अगर हम f ऑफ s की जगह पे अगर s प्लस a देखते हैं, तो इसका इनवर्स कैसे मिलेगा, तो ये प्लस a जो दिखाई दे रहा है वो e के पावर में माइनस 80 बनेगा, और इनवर्स लाप्लास किसका होगा, तो ये a अगर हमने बाहर रखा है तो ये इनवर्स लाप्लास होगा आपका f ऑफ s का। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, और इनवर्स लाप्लास ऑफ f ऑफ s क्या हो जाता है, f ऑफ t हो जाता है। देखो थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाए, बिकॉज हम बेसिक के साथ ही एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। बेसिक भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, और अब जस्ट कुछ मिनट में हम आगे एमसीक्यूज पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। और यही चीज अगर इनवर्स लाप्लास में f ऑफ s माइनस a के लिए अगर आपको पूछा जाए, माइनस के केस में पूछा जाए, तो ये बन जाता है e रेस टू at इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ f ऑफ s। अगर s के साथ माइनस में समथिंग अगर है तो e के पावर में प्लस करके बाहर रखो, और इनवर्स लाप्लास में वही फंक्शन रखो जो आपके पास यहाँ पे था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इनवर्स लाप्लास में पूछ ले 1/s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4, इसका इनवर्स फाइंड करो। 1/s माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 का फाइंड करो। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आपके पास है,
तो यहाँ पे अगर सिंपली यस का स्क्वायर होता तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखते और इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके इसका 1/a sin 80 ऐसे हम इनवर्स फाइंड कर लेते। अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे ये -2 की वजह से ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो अब इस -2 को हटा देंगे। मतलब क्या करेंगे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये जो -2 दिख रहा है e के पावर में बनेगा +2t। ओके, और इनवर्स लाप्लास में क्या बचेगा, 1 ये -2 तो चला गया, बचा सिर्फ आपका s, उसका स्क्वायर, +4 है तो उसको लिखो 2 का स्क्वायर। तो अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है e⁻²t, और यहाँ पे क्या बना आपका, ये बना 1/a इंटू साइन ऑफ 80। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, फॉर्मूला भी लगा दिया और प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी। तो ऐसे ही आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो एक बार सभी प्रॉपर्टीज ओवरलुक कर लो, वहां से आपको जो है ना बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, प्रॉपर्टी याद कर लो। प्रॉपर्टी के बेस पे भी आपको जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, अभी हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही आपको डिस्कस कर वहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी सिर्फ चाहिए आपके पास, इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव। ये कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग। अब डेरिवेटिव के लिए प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। तो इनवर्स लाप्लास में डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास इनवर्स लाप्लास किसी फंक्शन का एफ ऑफ एस का अगर एफ ऑफ टी है, और आप लेफ्ट साइड में अगर डेरिवेटिव लेते हो डी डी एस ऑफ एफ ऑफ एस करते हो, तो राइट साइड में आप माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी करते हो। अगर इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो उधर -1 का पावर 2 और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो एंड सो ऑन। तो ये आपका प्रॉपर्टी, इधर डेरिवेटिव उधर -t से मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी होता है, ओके। बाकी आपके पास मल्टीप्लीकेशन बाय एस प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी भी है, वो और लुक कर लो, उसके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में एमसीक्यू के ऊपर आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली। सो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इनवर्स लाप्लास के। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि अब हम सॉल्व करने वाले वन बाय वन। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वीडियो लेंदी हो सकता है, यूनिट को मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अगर लेंदी भी होता है तो पूरा देखो, इस यूनिट के रिलेटेड सभी एमसीक्यूज आपके यहाँ पे कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख लो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको, the inverse Laplace transform of f of s is equals to 1 upon s plus 3 raised to 5 is equal to, इसका इनवर्स पूछा है। अगर सिंपली 1 अपॉन s का पावर होता, 1 अपॉन में अगर s का पावर होता तो हम इसको 1 अपॉन s रेस टू n वाला फॉर्मूला लगा देते, t रेस टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन ये +3 है, तो +3 के वजह से हमें यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले लगाना है, इस 3 को हटाना है, फिर s के पावर n में आ जाएगा। एक तो ये पावर नहीं चाहिए था, या तो फिर +3 नहीं चाहिए था, दोनों में से एक चीज हमें यहाँ पे नहीं चाहिए थी। लेकिन अब दोनों भी अगर है तो क्या करें। सो इनवर्स फाइंड करना है हमें 1 अपॉन s प्लस 3 रेस टू 5 का, तो हम क्या करते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये +3 को e के पावर में -3t रख देते हैं, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 अपॉन s का पावर क्या रहेगा, 5। तो इसके लिए अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला क्या कहता है, ये e⁻³ एज इट इज, और ये बनेगा t का पावर n-1 मतलब t का पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होता है। तो e⁻³ इंटू t⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल बनता है आपका 24। तो ये हो गया क्वेश्चन, e⁻³ t⁴ अपॉन 24, e⁻³ ऑप्शन ए, e⁻³ t⁴ अपॉन 24। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन में जस्ट फर्स्ट शिफ्टिंग लगाया और फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इनवर्स लाप्लास में देखो, हमने अभी भी कहा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो भी इनवर्स के फॉर्मूलीज है वो कैसे फॉर्म में है, 1 अपॉन एक तो s का स्क्वायर या +a का स्क्वायर, s का स्क्वायर है तो -a का स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्म में हमें इनवर्स के फॉर्मूलीज पता है। तो जब कभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिखे तो इसको भी कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड लगा के एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में या तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हम लाते हैं। और वो लाने के लिए आपके पास कंसेप्ट होता है थर्ड टर्म वाला। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा होता है आपका, थर्ड टर्म वाला कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जहाँ पे क्वाड्रेटिक को हमने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाया है।
तो ये वाला जो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 दिख रहा है ना, इसमें हम एक थर्ड टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये जो दिख रहा है इसमें थर्ड टर्म कैसे फाइंड किया जाएगा? थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, इसका हम स्क्वायर करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या मिल रहा है? 4। अब इस 4 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखो आपको इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 के लिए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 अपॉन इनवर्स लाप्लास में एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस यहाँ पे क्या करना है? एक थर्ड टर्म को ऐड करना है। प्लस 4 ऐड करेंगे एंड प्लस 13 है, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका थर्ड टर्म वाला, मतलब जिसमें हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। 1 अपॉन में ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, ये मिलके आपका a प्लस बी होल स्क्वायर या तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनाती है। तो यहाँ पे मिडल टर्म का साइन प्लस है, s यहाँ से लेना है, मिडल टर्म का साइन प्लस लेना है, यहाँ से 4 का रूट 2 लेना है और होल स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करते हो तो यही मिलता है। ये लिखने का तरीका है, एस स्क्वायर है तो यस ले लो, एस के बाद जो साइन है वो साइन ले लो, और ये जो 4 दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर रूट 2 ले लो और ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 9। अंडरस्टूड? अब देखो कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कर रहा है ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी ये प्लस 2 नहीं चाहिए। प्लस 2 हटाने के लिए आप क्या करते हो? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हो। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करता है? प्लस 2 को हटा के बाहर रखता है ई के पावर में, तो ई के पावर में माइनस 2t बनेगा और इनवर्स लाप्लास में कौन रहेगा? 1 अपॉन ये प्लस 2 तो चला गया पावर में, तो यहाँ पे बचा एस स्क्वायर और प्लस 9 है तो 9 को लिखो 3 स्क्वायर। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यस, तो इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 2t एज इट इज, और इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का विच इज 1 अपॉन ए, इट मींस 1 अपॉन 3 इनटू इनवर्स ये किसका बनेगा? साइन 80, साइन 80 मतलब साइन 3t, तो ये आपका हो गया इनवर्स लाप्लास विच इज ई रेस टू माइनस 2t 1/3 साइन 3t। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे कोई ऑप्शन 1/3 ई रेस टू माइनस 2t साइन 3t, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करें जहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग, पहले तो एक थर्ड टर्म वाला कंसेप्ट लगा, क्वाड्रेटिक को पहले हमने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा और उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग लगाया और फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, देख ले तो आइडिया क्लियर हो जाएगा ना। तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते यहाँ पे आ जाएंगे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या दिया है? एफ ऑफ एस दिया है 1 अपॉन एस माइनस 4 का पावर 5 है, एस माइनस 2 का पावर 2 है। दो अलग अलग टर्म है, तो दोनों को अलग अलग हम सेपरेट जो है यहाँ पे इनवर्स लाप्लास लगाएंगे और दोनों के लिए अलग से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कैसे लगेगा? यहाँ पे देखो इनवर्स लाप्लास आपको फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 1 अपॉन एस माइनस 4 का पावर है 5, इसका भी करना है, और प्लस ये 5 तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। इनवर्स लाप्लास किसका लेना है? 1 अपॉन दिस एस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ये 5 हमने बाहर नहीं लिया होता तो भी चलता, बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बन ही रहा है। ठीक है, तो उसको भी अंदर रख ही देंगे बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये 5 को हम अंदर ही रखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, मुझे अगर ये -4 को हटाना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से -4 कहाँ पे जाएगा? ई के पावर में प्लस 4t बनेगा, और इनवर्स लाप्लास में क्या बचेगा? तो 1 अपॉन में s का पावर 5 बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस के साथ जो भी प्लस माइनस में होता है ना, उसको हटाने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग याद रख लो। ठीक है, तो ये चला गया यहाँ पे, प्लस ये 5 रहने दो यहीं पे। यहाँ से -2 को हटाना है, -2 को हटाने के लिए ई के पावर में प्लस 2t लगा दो, और इनवर्स लाप्लास में बचेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉरी यस, ऊपर 5 है ना, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ चुके, फॉर्मूला लगा दो, इनवर्स मिल जाएगा। सो देयरफॉर इसका क्या हो रहा है? ई रेस टू 4t। ओके, और 1 अपॉन एस रेस टू 5 का इनवर्स क्या मिलेगा? t रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24, बराबर ना? t रेस टू n -1 अपॉन n -1 फैक्टोरियल स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी हमने फॉर्मूले में देखा, इसलिए कहा पहले फॉर्मूलेज याद कर लो, फिर ये आ जाएगा। ये e रेस टू 2t और ये a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है साइन 80 का। a ऊपर है और उसी का स्क्वायर है, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि साइन 80 होता है। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो हम 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाते और उसका इनवर्स 1 अपॉन ए साइन 80 होता, लेकिन ऑलरेडी 5 ऊपर है
तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ये बन जाता है साइन ऑफ 80 मतलब साइन ऑफ 5t। या तो आप 5 को बाहर रखो और 1 अपॉन का फॉर्मूला लगाओ, फिर से 1/5 नीचे आएगा, वो 5 और ये 5 कैंसिल ही होने वाला, तो बेटर हमने डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया। तो ये आपका आंसर है e रेस टू 4t, ओके t रेस टू 4, ये देखो e रेस टू 4t t रेस टू 4 अपॉन 24 प्लस e रेस टू 2t साइन 5t। यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नन है, तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व करें यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते चलो, सॉल्व किए हुए क्वेश्चन समझते चलो। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको एक और ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे। इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। देखो क्वेश्चन देखते चलो समझते चलो, थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा होता है तो होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सभी क्वेश्चन मैक्सिमम हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक वीडियो में आपका यूनिट 2 का पूरा एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कवर करके देता हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे, एक आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है आपको यहाँ पे एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 के लिए। तो यहाँ पे भी अगर सॉल्व करना है तो हमें पता है कि न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर तो कहीं ना कहीं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो सेपरेट सेपरेट लगा देते हैं दोनों को यहाँ पे। सो इनवर्स लाप्लास किसका फाइंड करना है, 3s प्लस 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, अगर इसका मुझे इनवर्स लाप्लास अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये जो है दोनों को सेपरेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो कैसे दिखाई देगा ये इनवर्स लाप्लास में, ये बनेगा 3s अपॉन में लगा दो इसका एस स्क्वायर प्लस 9, ओके, प्लस इनवर्स लाप्लास में ये 4 है और इसके अपॉन में लगा दो एस स्क्वायर प्लस 9। तो ऐसे न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में कोई है तो आप उसको दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए देखो 3 बाहर ले लिया और इनवर्स लाप्लास किसके ऊपर लग रहा है, s अपॉन एस स्क्वायर, और 9 को क्या लिखा 3 स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बनाने के लिए। और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इनवर्स लाप्लास में कौन मिल रहा है 1 अपॉन एस स्क्वायर, 9 को लिखो 3 स्क्वायर। अब दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ चुके हैं आपके, बस फॉर्मूला लगा देना है, एमसीक्यू बन गया आपका यहाँ पे। सो इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, और इसका फॉर्मूला कौन सा है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज cos 80 ना, यस है ऊपर तो cos बनेगा विच इज cos ऑफ 80, 80 मतलब 3t, ओके, एंड प्लस 4 एज इट इज, और इसका क्या बनेगा 1 अपॉन, अब यहाँ पे ऊपर 3 नहीं है, पहले 3 था मतलब 5 था पहले केस में, तो 5 डायरेक्ट लगा दिया, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इस केस में फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 3 साइन 80 मतलब साइन 3t। अंडरस्टूड, तो ये आपका क्वेश्चन है 3 cos 3t प्लस 4/3 साइन 3t। तो ऐसे ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये 3 cos 3t माइनस है, हमें प्लस चाहिए, ये 3 cos 3t प्लस है, 4/3 साइन 3t, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टूड, बात समझ में आई, बाकी तो ये 3 cos 3t प्लस है, अपॉन में 3 नहीं था तो ये नहीं है, नन भी नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन सॉल्व हमने यहाँ पे कर लिया है। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है, एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो आप यहाँ पे जो भी है लाइक करो, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, आपके कॉलेज जो भी फ्रेंड है उनके साथ शेयर करो, उनको भी एमसीक्यूज के बारे में पता चलेगा। ओके, और अगर डिटेल में कोर्स के लिए रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में कोर्स चाहिए, अभी भी आपके एग्जाम को टाइम है, अगर डिटेल में अगर आपको कोर्स चाहिए तो जो भी अपने ऐप पे अवेलेबल है, सभी पीवाईक्यू के साथ पूरे कंटेंट के साथ हमने कोर्स रेडी रखा हुआ है, आपको जस्ट देखना और प्रिपेयर करना है। ऐप का लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन में हमने रखा है, जस्ट जाकर के ऐप डाउनलोड करो, ये एमसीक्यू का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आप कोर्स चाहते हो तो वहाँ पे कोर्स भी आपके लिए रेडी रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो चलते हैं अभी हम एमसीक्यू के और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगेन देखो, न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो हम पहले सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं और इनवर्स लाप्लास फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है मुझे, एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 अपॉन एस क्यूब का मुझे इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। मैंने पहले बताया अगर ऐसे आता है तो आप सेपरेट डिवाइड करो ना, इजीली 3 टर्म अलग बन जाएगी, तीनों का इनवर्स लाप्लास ले लो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। सो इज इक्वल्स टू इनवर्स लाप्लास में मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, एस स्क्वायर को डिवाइड करता हूँ एस स्क्वायर अपॉन एस क्यूब करता हूँ, माइनस 3s अपॉन एस क्यूब करता हूँ, एंड प्लस 4 अपॉन एस क्यूब कर देता हूँ। अब सबका सेपरेट सेपरेट में इनवर्स लाप्लास लेता हूँ। अब यहाँ पे एस स्क्वायर इसमें से कैंसिल होगा, इनवर्स लाप्लास में क्या बचेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 कांस्टेंट है, इनवर्स लाप्लास में यहाँ से एक एस कैंसिल होगा, अपॉन में एस स्क्वायर बचेगा। अच्छा, यहाँ पे एक ही एस बच रहा है, पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आगे चल रहे हो आप तो 4 कांस्टेंट है, और इनवर्स लाप्लास में क्या बचा 1 अपॉन एस क्यूब बचा हुआ है।
तीनों को मैंने सेपरेट सेपरेट इनवर्स लाप्लास दे दिया। अब तीनों का सेपरेट इनवर्स लाप्लास बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला ले लो, 1/s, यहाँ पे खुद 1/s है, 1/s का इनवर्स लाप्लास होता है 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, -3 1/s स्क्वायर, 1/s रेज टू n के साथ कंपेयर करो, ये होता है n-1/n-1 फैक्टोरियल t के पावर में, तो t का पावर 2 - 1 करोगे तो 1 मिलेगा, और अपन में 1 फैक्टोरियल करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एंड +4 1/s क्यूब, तो ये बनेगा t रेज टू n-1/n-1 फैक्टोरियल, तो t का पावर 2 करो, अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो ये 2 लिख दिया, तो हो गया आपका आंसर 1 - 3t प्लस, हाँ इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बना फाइनल आंसर 1 - 3t और प्लस 2t स्क्वायर, 1 - 3t प्लस 2t स्क्वायर, देखो 1 - 3 1 - 3t प्लस 2t स्क्वायर चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपका बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूलेज, प्रॉपर्टीज अगर याद है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाते हो। ये क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप स्टडी कर रहे हो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो प्रॉपर्टी से अगर आप कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से करो, इनवर्स लाप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी अच्छे से करो, एक क्वेश्चन यहां से मिलता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपके पास है, एक क्वेश्चन वहां से मिलता है, पार्शियल फ्रैक्शन और एप्लीकेशन एक क्वेश्चन वहां से मिलता है, तो ऐसे मेन आपके टाइप है आपके यूनिट 2 के, इतना अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको, ये अगेन आपके इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव वाले प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। जब भी लॉग में दिखे, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस दिखे, तो समझ लेना कि ये इनवर्स लाप्लास के डेरिवेटिव वाले प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? सो इनवर्स लाप्लास मुझे फाइंड करना है लॉग ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b के लिए, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं यहाँ पे? यूजिंग प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? यस, यूजिंग log of m upon n is equals to log of m minus log of n, ये प्रॉपर्टी आपके पास है यहाँ पे। अंडरस्टूड, अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो, क्या बनेगा? इनवर्स लाप्लास में बनेगा विच इज log of न्यूमरेटर, इट मींस s प्लस a माइनस log of डिनोमिनेटर, इट मींस s प्लस b। अंडरस्टूड, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने सिर्फ इसके ऊपर अभी अप्लाई किया। अभी भी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम क्या करता हूँ सबसे पहले कि लेट इसका इनवर्स लाप्लास मैं f ऑफ t से डिनोट करता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ मिलेगा जो कि f ऑफ t होगा, तो इसके इक्वल चल रहा है आपका f ऑफ t। अब मुझे f ऑफ t का वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ t का वैल्यू निकालने के लिए पहले इस साइड में मैं लेता हूँ डेरिवेटिव, तो बाय इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, आप यहाँ पे कैसे करते हो, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हो? बाय इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते तो क्या बनेगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके डेरिवेटिव अगर लेते हो तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। ओके, एमसीक्यू तो आप शॉर्टकट स्टेप कर सकते हो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव 1/s प्लस a, इसका मल्टीपल में डेरिवेटिव लेते तो 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/s प्लस b। ओके, और इज इक्वल्स टू व्हाट? जैसे डेरिवेटिव ले लिया ना अपने लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या करते हो आप? माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। अंडरस्टूड, अब इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव अगर लिया तो इसके ऊपर इनवर्स लगा दो ना, दोनों को इनवर्स, 1/s प्लस a का इनवर्स लाप्लास और 1/s प्लस b का इनवर्स लाप्लास, क्या मिलता है? इसका इनवर्स मिलेगा e रेज टू माइनस at माइनस इसका इनवर्स मिलेगा e रेज टू माइनस bt, और राइट साइड में क्या है? माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी है, और एफ ऑफ टी का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो माइनस टी को लेफ्ट साइड में भेज दो, अपॉन में आ जाएगा माइनस टी। ओके, तो आपका आंसर मिल रहा है यहाँ पे एफ ऑफ टी का क्या आ जाएगा? यहाँ से माइनस टी को इस साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या आएगा? देखो एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस टी, अगर अपॉन में आता है तो वो माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? इस टर्म को माइनस टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जो माइनस अपॉन में आ रहा है, या तो माइनस भेजने से पहले ही माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, मतलब ये मिलेगा ई रेज टू माइनस बी टी माइनस ई रेज टू माइनस ए टी और अपॉन में प्लस टी। एक तो ऐसा ऑप्शन बनेगा, या तो माइनस आप सामने बाहर लगा दो तो भी चलता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्या है। अच्छा, यहाँ पे है आपके पास एक तो ऐसा ऑप्शन देखो, ई रेज टू माइनस बी टी माइनस ई रेज टू माइनस ए टी अपॉन टी वाला, ई रेज टू माइनस बी टी पहले कहीं पे भी नहीं है, सभी में ई रेज टू माइनस ए टी पहले रखा है। अगर ई रेज टू माइनस ए टी पहले रखा है तो ये माइनस साइन इन दोनों के मल्टीपल में रहेगा, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? फिर ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं है,
ऑप्शन में ऐसे कोई नहीं दिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस टी को अपॉन में शिफ्ट करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे। तो माइनस टी अगर अपॉन में आता है तो ये बनता है माइनस ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी, और अपॉन में आ जाता है टी, तो माइनस साइन बाहर चाहिए, तो माइनस साइन इस केस में बाहर है, वन अपॉन टी है, अपॉन में टी है, ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी रहेगा। अंडरस्टूड। देखो ये क्वेश्चन में आपको 6 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनवर्स लैप्लस ऑफ डेरिवेटिव में सेम क्वेश्चन ऐसे टाइप का 6 मार्क का भी पूछा जाता है। अब देख लेना प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये मैंने शॉर्टकट किया, इसको थोड़ा एक एक स्टेप ऐड करके जब आप लिखते हो ना कि गिविंग बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी बाय यूजिंग दिस मेथड, तो ये क्वेश्चन धीरे धीरे लेंदी बन जाता है, एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करो, स्टेप बढ़ जाती है और 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो एमसीक्यू के लिए भी इजी है, आ गया एमसीक्यू यहाँ पे। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो ये तो सीधा सीधा आपका प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा आपका इनवर्स लाप्लास का प्रॉपर्टी है। जब भी आपको इसके मल्टीपल में कुछ दिखाई दे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाकी मैं पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ पे देखता हूँ जो भी फंक्शन है, क्या दिख रहा है, एफ ऑफ ए एस दिख रहा है ना, यस को ए से मल्टीप्लाई किया गया किसी कांस्टेंट से, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। इस केस में क्या होता है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ, अगर एस है, प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ टी है, सो देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एस इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ ए एस का क्या होता है फिर, ये होता है 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, ऐसा बन जाता है। तो ऐसा देख लो यहाँ पे 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन, सॉरी एफ ऑफ एस नहीं, राइट साइड में टी है ना, तो 1 अपॉन ए एफ ऑफ टी अपॉन ए, राइट साइड में तो टी का वैल्यू है, तो एफ ऑफ टी अपॉन ए, सो 1 अपॉन एफ ऑफ टी अपॉन ए, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, इसलिए कहा प्रॉपर्टी सभी एक बार ओवरलुक करो, याद कर लो। ओके, प्रॉपर्टी वैसे भी हमें डिस्क्रिप्टिव के लिए लगने वाली है और एमसीक्यू के भी लिए लगने वाली है। पहले ही लाप्लास और इनवर्स लाप्लास हमने इसलिए कहा एमसीक्यू मार्क्स दे सकता है इजीली, क्योंकि हम जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए जो स्टडी करते हैं ना, वही स्टडी यूज करना है एमसीक्यू के लिए। यहाँ पे अलग से एमसीक्यू का कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है, जो डिस्क्रिप्टिव के लिए वही एमसीक्यू के लिए, जो एमसीक्यू के लिए इसका यूज आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है, मतलब 6 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपने अगर ये वीडियो देखा है, आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा और ये वीडियो देख करके आप इनवर्स लाप्लास पढ़ने जाओगे ना, तो आपको वहां पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, बिकॉज मैं यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी बेस ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी क्लियर कर रहा हूँ कैसे लगानी है, डिस्क्रिप्टिव में भी इसका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कहा जब भी इनवर्स दिखाई दे, लॉग दिखाई दे, तो समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स लाप्लास के डेरिवेटिव वाले टाइप का क्वेश्चन है। अब डेरिवेटिव वाले टाइप में यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, कॉट इनवर्स ऑफ एस का फाइंड करना है। ओके, अब कॉट इनवर्स एस का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो इनवर्स में इसका नहीं है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हमें इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट कि इसका इनवर्स लाप्लास जो है वो एफ ऑफ टी है। जब भी हम डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पहले इनवर्स एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ टी है, फिर हम लगाते हैं डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, डेरिवेटिव। तो क्या बन जाता है, इनवर्स लाप्लास में इसका डेरिवेटिव ले लो, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1/s² प्लस 1 होगा, और जैसे इधर डेरिवेटिव लिया तो इधर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। अंडरस्टूड, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 1, 1/s² प्लस a² के साथ कंपेयर अगर करते हो तो ये बन जाता है साइन ऑफ टी। ए का तो वैल्यू 1 है ना, तो 1/a लिखने की जरूरत नहीं, साइन ए टी लिखने की जरूरत नहीं, ए का वैल्यू 1 है, तो सिंपली साइन टी इज इक्वल टू व्हाट, टी इंटू एफ ऑफ टी, टी इंटू एफ ऑफ टी। तो टी इंटू एफ ऑफ टी कर दो, एफ ऑफ टी का वैल्यू फाइंड करना है आपको लास्ट में। एफ ऑफ टी का वैल्यू फाइंड करने के लिए टी अपॉन में आ जाएगा, तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी। ये हो गया आपका एफ ऑफ टी, मतलब इसका इनवर्स एफ ऑफ टी था और एफ ऑफ टी का वैल्यू साइन टी अपॉन टी है, तो मतलब क्वाट इनवर्स का इनवर्स साइन टी अपॉन टी मिल चुका, तो साइन टी अपॉन टी देखो ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन ए ज्यादा आ रहे, मतलब आपके एंड से में भी एग्जाम में ए ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपको जो भी ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, चलो तो ये कर लिया हमने यहाँ पे साइन टी अपॉन टी। अंडरस्टूड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन टैन इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया। देखो इनवर्स वाला आता है तो आपको इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, तो इसका इस केस में क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो इनवर्स फाइंड करना है मुझे टैन इनवर्स का, टैन इनवर्स ऑफ 2/s। इस फंक्शन का मुझे इनवर्स एज्यूम करना है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका इनवर्स एफ ऑफ टी है। अब इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेरिवेटिव।
आपको लिखना है, कैसे लिखना है आपको पता है, एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं, वैसे भी आंसर बताना है। तो डेरिवेटिव ले रहा हूँ, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस यहाँ पे जो रखा है उसका स्क्वायर, मतलब 2/s इसका स्क्वायर, और जिसको आपने यस समझ के फॉर्मूला लगा दिया ना, इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में, डी डी एस ऑफ ये 2/s मल्टीपल में, अंडरस्टूड, इज इक्वल टू, जैसे इधर डेरिवेटिव ले इधर माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी होता है, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी होता है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, इनवर्स लाप्लास, ये हो जाएगा 1 दिस 1 प्लस ये 4 यस स्क्वायर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और इसका डेरिवेटिव अगर लेते तो 2 कांस्टेंट है, और 1/s का डेरिवेटिव माइनस 1/s स्क्वायर, ओके, 2 कांस्टेंट 1/s का डेरिवेटिव माइनस 1/s स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, क्लियर है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन वाला एस स्क्वायर और ये वाला एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको इनवर्स लाप्लास में क्या मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/दिस एस स्क्वायर प्लस ये 4 है तो 4 को लिखो 2 स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में जो एस स्क्वायर आने वाला है ना इसके, वो एस स्क्वायर और ये वाला एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस इसके मल्टीपल में क्या बचा, ये ऊपर -2, तो लिख दो यहाँ पे -2। ये बात समझ में आ गई कैसे किया मैंने, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपॉन में एस स्क्वायर आ रहा है, ये एस स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ओके, ये -2 को ऊपर मल्टीपल में लिख दिया 1 के, और नीचे बचा एस स्क्वायर प्लस 4 को लिखा 2 स्क्वायर, ये किसके बराबर चल रहा है यहाँ पे, टी इंटू एफ ऑफ टी के। तो इसका इनवर्स देखो, यहाँ पे माइनस टी था ना, माइनस टी है, माइनस टी माइनस टी, माइनस अभी हमने कैंसिल नहीं किया, अभी इस केस में माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब ये 2 एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना, डायरेक्टली साइन ए टी बोल सकते हैं इसको, तो इसका इनवर्स क्या मिला आपको, एफ ऑफ टी का वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा साइन ए टी, मतलब साइन 2t हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का साइन 2t हो जाएगा, और ये t अपॉन में आ जाएगा, तो साइन 2t अपॉन में t, ये आपके एफ ऑफ टी का वैल्यू मिलेगा, साइन 2t अपॉन में t मिलेगा, तो साइन 2t अपॉन t है क्या, हाँ ये 1/t साइन 2t है, साइन 2t अपॉन t लिखो या तो 1/t साइन 2t लिखो, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट है, इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा शॉर्टकट मैंने स्टेप यहाँ पे कर दिए, यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लिए 6 मार्क के लिए भी बन सकता है, वहां पे थोड़ा डिटेल में लिखना है, ओके। चलो, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो आपका क्लियर हो गया, इनवर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव के तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे रहे हैं, मतलब बार बार वीडियो नहीं आते, टाइम लग जाता है, तो एक ही वीडियो में पूरा यूनिट कवर करवा देंगे, अगर एमसीक्यू आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो पूरा आइडिया आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है इस यूनिट को लेकर के। ऐसे ही अगर बाकी आपको यूनिट अगर चाहिए होगे तो आप वैसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और डिटेल में कोर्स चाहिए तो आप अपने ऐप को विजिट कर सकते हो, ऐप में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है दिया है आपको s+3 अपॉन दिस s+3 स्क्वायर प्लस 4, इसका इनवर्स चाहिए मुझे, क्या दिख रहा है, ऑब्जर्व करो क्वेश्चन क्या दिख रहा है, s के जगह s+3, s के जगह s+3, मुझे +3 नहीं चाहिए s के साथ, प्योरली s का स्क्वायर चाहिए, +3 को हटाना है, फर्स्ट शिफ्टिंग को लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हटाना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग को लेकर आते हैं, सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या करेगा, इनवर्स लाप्लास में ये जो है बाहर लेकर आ जाएगा ना, इसके इक्वल में देखो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या करेगा, ये जो +3 दिख रहा है इसको e के पावर में -3t करके रख देगा, और इनवर्स लाप्लास में किसको रखेगा फिर, -3 बाहर चला गया, मतलब +3 हट के e के पावर में चला गया, बाकी जो भी बचा हुआ है उसको लिख दो, विच इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 है तो उसको 2 स्क्वायर लिखो, सिंपल होता है क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग का, तो जस्ट हटा दिया एक बार तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है। तो ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, e रेस टू -3t, और इसको अगर कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से तो क्या है, cos 80 है, cos 80 है तो बन जाएगा आपका cos 2t, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो cos 2t हो गया आपका आंसर, e रेस टू -3t cos 2t, e रेस टू -3t cos 2t, ऑप्शन सी, e रेस टू -3t cos 2t। बात समझ में आ रही है, ओके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो शेयर करो और लाइक करो अपने वीडियो को, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट तक यहाँ पे जाना चाहिए, सबको इस टाइप के एमसीक्यूज की हेल्प होनी चाहिए अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ रहे हैं तो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे दिया आपको गामा के फॉर्म में, गामा फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, फ्रैक्शन पावर दे दिया है, यस का पावर 3/2 दे दिया है क्वेश्चन में। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको शुरुआत में जब बेसिक लिया तो वहां पे एक आपको फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले का अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास किसका फाइंड करना है मुझे, गामा
3/2 अपॉन एस रेस टू 3/2, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। अब गामा फंक्शन में जो भी वैल्यू रखा है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इनवर्स के बाहर रख दो, कांस्टेंट को इनवर्स के बाहर रख दो, 3/2 को बाहर रखो। इनवर्स लाप्लास में क्या है, तो 1 अपॉन एस का पावर है 3/2, तो 1 अपॉन एस रेस टू एन का फॉर्मूला लगा दो, जो कि टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन में गामा एन होता है। गामा फॉर्म वाला लगाते हैं फॉर्मूला, बिकॉज फ्रैक्शन में जब पावर फ्रैक्शन हो तो गामा फंक्शन यूज करो। तो ये बना आपका गामा 3/2, ओके, और इसका बनेगा टी रेस टू 3/2 माइनस वन करते, तो 3/2 मतलब 1.5, उसमें से 1 हटा दो तो ओनली हाफ बचेगा, मतलब टी का पावर 1/2 होगा। और अपॉन में गामा एन बोला है, गामा एन का मतलब है गामा एन कितना था 3/2, तो ये बनेगा गामा 3/2। अंडरस्टूड, तो यहां से गामा 3/2 और गामा 3/2 कैंसिल, बचा क्या, टी का पावर 1/2। टी का पावर 1/2 मतलब इसको अंडर रूट टी भी आप लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है, सब पावर में दिए हैं, तो टी का पावर 1/2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज राइट, टी का पावर 1/2। अगर रूट दिया होता तो हम रूट टी लिख देते, अंडरस्टूड, या तो 1 अपॉन में टी का पावर -1/2 ऑप्शन दिया होता तो वैसे कर देते, इसको नीचे भेजा तो माइनस होता। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन कि लास्ट में क्या लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सिंपल वाले क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पे इजी है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। प्रॉपर्टी फॉर्मूलेज याद रखो, इससे 19-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो s+3 है, हटा दो अब इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। +3 को हटाने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप यूज कर लेते हो, इनवर्स लाप्लास में 1 अपॉन s+3, 1 अपॉन s+3, इसका पावर कितना है 2 है, तो पावर एक तो नहीं चाहिए था, तो +3 नहीं चाहिए था, +3 हम निकाल सकते हैं, पावर तो नहीं हटा सकते, हटाने के लिए इस इंटीग्रेशन का भी प्रॉपर्टी लगता है आपके पास, तो नहीं लगाना है। फर्स्ट शिफ्टिंग इजी है, तो इससे क्या करेंगे हम, e के पावर में -3t रख देते हैं और इनवर्स लाप्लास में 1 अपॉन s का पावर 2 बन जाता है। ये +3 तो जाके e के पावर में बैठ गया, ओके, और s का स्क्वायर बन गया, तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, e इक्वल्स टू e रेज टू -3t इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर है, 1 अपॉन एस स्क्वायर का टी रेस टू n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 1, तो सिंपली क्या बना, t इंटू ई रेस टू -3t बोलो, या तो ई रेस टू -3t इंटू टी बोल दो। क्या है ऑप्शन आपके पास, t इंटू ई रेस टू -3t, ऑप्शन ए इज राइट, ओके, t इंटू ई रेस टू -3t। अंडरस्टूड, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन क्वेश्चन आपका दिख रहा है यहाँ पे, किस टाइप का क्वेश्चन है, यस अब ये क्वेश्चन भी इजी है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूले से कंपेयर करो, आंसर मिल जाता है। इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है आपको 4s अपॉन दिस s स्क्वायर प्लस 16 का, तो इस केस में इस 4 को मैं बाहर रखता हूँ, और इनवर्स लाप्लास में क्या बनता है, s अपॉन ये s स्क्वायर है, और प्लस 16 को लिखोगे आप 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख रहे हो, 4 स्क्वायर लिख रहे हो, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos 80 विच इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, और इसको cos 80 बोलो, मतलब cos में a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, तो cos 4t, 4 cos 4t, 4 साइन है, 4 cos 4t आना चाहिए ना, यस है ऊपर, तो 4 cos 4t, मतलब ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। देखो सोचो समझो और इजीली आप उसका ऑप्शन निकाल पाओगे, मतलब मिले तो पूरे ही मार्क्स मिलते हैं, एमसीक्यू में आधे अधूरे मार्क्स नहीं मिलते, एक मार्क लगा दिया तो एक मार्क फिक्स। ऐसे अगर हमने 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम परफेक्ट कर लिए, बाकी थोड़े बहुत ऑप्शन लगा दिए, तो कैसे भी 8-9 मार्क्स 7-8 मार्क्स तो आप इजीली लेते हो, बाकी बचता ही कितना है फिर पासिंग के लिए, बाकी 2-3 यूनिट में आपका 2 यूनिट में भी पेपर निकल जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगेन क्वेश्चन देखो, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाता है डायरेक्टली, इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 है, तो अभी लिख देता हूँ 25। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 3 को बाहर लेते हैं, इनवर्स लाप्लास किसका होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, और 25 को क्या लिखोगे आप 5 का स्क्वायर लिखोगे, हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 एज इट इज, ये बनता है 1 अपॉन ए इंटू साइन ऑफ 5t। अब देखो कभी कभी ऑप्शन में हम ये 1 अपॉन ए भूल जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में साइन के केस में सिंपली साइन 80 बोल देते, साइन 5t लिख देते, 1 अपॉन 5 लिखना है, ये चीज मत देखो, मतलब भूलो मत यहाँ पे, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, देखो 3 साइन 5t है ना, हम ऑप्शन ए टिक कर लेते, 1 अपॉन में 5 लिखते ही नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा देते, तो ये 1 अपॉन ए साइन 3t होता है, इस ए को मत भूलो, अपॉन में 5 को मत भूलो, तो ये क्या बना आपका, विच इज 3/5
साइन ऑफ 5t, और उनको पता है कि ऐसे होती है गलती, इसलिए ऑप्शन में भी ऑप्शन रखते हैं। ये देखो 3 साइन 5t, अगर आप ये नहीं लगाते हो ना तो आपको लगता है ये 3 बाहर और इसका तो डायरेक्ट साइन 5t, बिना देखे बिना कैलकुलेट किए बिना सोचे हम ऑप्शन लगा देते हैं और गलत हो जाता है, फ्री के मार्क्स हाथ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे धीरे से फॉर्मूला लगाओ, 1/a sin 3t होता है तो 1/5 आना चाहिए, बाहर 3 और ये 5, 3/5 साइन 5t, ऑप्शन बी आना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दबाजी में अरे ये तो बहुत ईजी है तो आता है हमें और लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो और कॉन्फिडेंस में मत जाओ, थोड़ा सा सोचो 1 मिनट के लिए और फिर लगाओ, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर आपने अपने कोर्स में देखा है तो बेसिक जब हमने पढ़ा है ना इनवर्स लाप्लास का, तो इनवर्स लाप्लास के हर फॉर्मूले के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है वहां से पढ़ा है। जिन्होंने वो लेक्चर देखा है ना तो उनको एमसीक्यू देखने की जरूरत नहीं, वहां से एमसीक्यू ऐसे ही कवर हो जाते हैं आपके, बिकॉज ये वाले टाइप के क्वेश्चन हमने बेसिक में सॉल्व किए थे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास में देखो 1/3s-4 है। अभी तक तो हमने बोला था प्लस माइनस में तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओ, प्लस माइनस में तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओ, क्या यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है? फर्स्ट शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 3 के मल्टीपल में समथिंग दिख रहा है ना, तो वो मल्टीपल में नहीं चाहिए हमें। कोएफिशिएंट जो भी होता है यस हो चाहे यस स्क्वायर हो, उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो ये कोएफिशिएंट 1 करने के लिए 3 को पहले हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, 1 ये 3 में डिनोमिनेटर से कॉमन लेता हूँ, 3 अगर डिनोमिनेटर से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे s रहेगा। 4 के पास तो 3 था नहीं, तो 4 ने 3 एडजस्ट कर लिया मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करके, और मल्टीपल का 3 कॉमन दे दिया, डिवीजन में t बचा हुआ है, ठीक है। सॉरी मल्टीपल में 3 कॉमन ले लिया, डिवीजन का 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 1/3 अब इनवर्स लाप्लास के बाहर ले लो, 1/3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/s-4/3, s-4/3, अंडरस्टूड। तो ये माइनस यस 1/s-a वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 1/s-a खुद में e⁻⁴ का फॉर्मूला है। तो इज इक्वल्स टू 1/3, ओके 1/3 है यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, यस 1/3, और ये बनेगा e रेस टू माइनस है तो यहाँ पे बनेगा e रेस टू प्लस 4/3t, प्लस रहेगा e का पावर 1/3 e रेस टू 4/t, 1/3 e रेस टू 4/3t, ऑप्शन सी। यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पे 1/3 माइनस 4/3 नहीं चाहिए, हमें 4/3 प्लस में चाहिए, तो प्लस वाला मतलब ऑप्शन सी हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस है, ओके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आपको एमसीक्यूज और बेसिक सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाए इनवर्स लाप्लास से, ठीक है। अगर अच्छे से पूरा वीडियो देखते हो, समझ लेते हो सभी क्वेश्चन, तो बेसिक भी क्लियर होगा, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी एक शॉर्ट आपकी पूरे इनवर्स लाप्लास में, और आपका यहाँ पे एमसीक्यूज का टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है विच इज 2/s+2 का, तो 2 को बाहर ले लो, इनवर्स लाप्लास में बचेगा 1/s+2, और s+2 है तो 1/s+a के साथ कंपेयर करो, e⁻⁻2t इसका इनवर्स होगा, 2 एज इट इज, e⁻+2 है तो ये -2t, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, इनवर्स लाप्लास में फॉर्मूला देखा है 1/s+a विच इज e⁻⁻at, और माइनस है तो e⁻+at, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। चलते हैं आगे। ओके अब ये क्वेश्चन देखो अगेन, ये तो कौन सा क्वेश्चन बन रहा है आपका, विच इज अ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अगेन, ओके ये अगेन आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बन रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पे, विच इज डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय एस प्रॉपर्टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आप इंटीग्रल वाला प्रॉपर्टी याद करो, इंटीग्रेशन 0 से t वाला प्रॉपर्टी, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ f ऑफ s, अगर आपके पास f ऑफ t है और आप अगर डिवाइड कर रहे हो s से, f ऑफ s अपॉन s लगा रहे हो तो राइट साइड में इंटीग्रेशन 0 से t लगाओ f ऑफ t के ऊपर dt, ओके तो ये वाला आपका प्रॉपर्टी है, इधर s से डिवाइड किया इधर इंटीग्रल लगा दिया, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। तो 0 से t वाला प्रॉपर्टी चाहिए, तो देखो 0 से t f ऑफ t dt, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, अंडरस्टूड। बात समझ में आ गई, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का एमसीक्यू था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ओके इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने रेमेडियल वाले देखे थे, जो पहले रेमेडियल एग्जाम होते थे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ओके और ऐसी क्वेश्चन बैंक यही आपको दी गई थी, यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइड की थी रेमेडियल एग्जाम के लिए, कि ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एज अ क्वेश्चन बैंक आप इसको रेफर करो, ठीक है। अगेन लॉग वाला क्वेश्चन s माइनस ए अपन s प्लस बी, ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया है, थोड़ा बहुत ऑप्शन में कुछ हो सकता है, यहाँ पे 1/20 जैसे मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिया था ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो e⁻⁻bt माइनस e⁻⁻at अपॉन t, तो इसका ऑप्शन बी बनता है, ओके ये हमने सॉल्व वहां पे कर लिया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन है इसलिए इसको अलग से सॉल्व नहीं करेंगे अब, ओके
चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया, ये तो बहुत इजी, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना वैसे क्वेश्चन इजी बनते जा रहे हैं। देखो 1 अपॉन में 3 अपॉन s का पावर 4 है, 3 को बाहर रख दो। यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किसका करना है, 3 अपॉन s का पावर 4 है। ये कोई सॉल्व करने वाली बात तो है नहीं, 3 को बाहर रखा, इनवर्स लाप्लास में 1 अपॉन s का पावर 4 रखा, तो ये बन जाता है 3, s का पावर बनता है 3, अपॉन में बनता है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू टी रेस टू 3, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, डिवाइड कर लो इसको, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये बनेगा टी क्यूब अपॉन 2। बात समझ में आ गई, डिवाइड किया ना, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 मतलब 6, 3 3 से डिवाइड कर दो 2, टी क्यूब अपॉन 2 देखो, टी क्यूब अपॉन 2 ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी इज राइट, टी क्यूब अपॉन 2। ओके ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही है बात। चलो ये क्वेश्चन फिर से देखो, 2s+1 ऊपर दो टर्म है नीचे सिंगल टर्म है, ऐसे केस में क्या करते हैं, ऊपर दो टर्म है नीचे सिंगल टर्म है, तो जहां पे दो टर्म आती है न्यूमरेटर में, तीन टर्म आती है ना, तो सेपरेट सेपरेट डिवाइड वाला पार्ट यूज कर लो। इनवर्स लाप्लास ऑफ 2s+1 अपॉन s क्यूब अगर आपके पास है तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, यस इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर लो दोनों को, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ले लो 2s अपॉन s क्यूब प्लस इनवर्स लाप्लास में ले लो 1 अपॉन s क्यूब, दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना है। अंडरस्टूड, दोनों को सेपरेट डिवाइड करने के लिए यहाँ से एक s कैंसिल करो, 2 को बाहर ले लो, तो इनवर्स में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन में बचेगा s स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया, एक s कैंसिल कर दिया, प्लस ये है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 अपॉन s क्यूब, लगा दो 1 अपॉन s रेज़ टू n का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 एज इट इज, और इसका बनता है t अपॉन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका बनता है t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 ऑप्शन सी, 2t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे t स्क्वायर बाय 3 है, यहाँ पे 2t माइनस है, तो आपका ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन सी। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, इजी इजी क्वेश्चन है, इजी इजी एमसीक्यू है, आपको जस्ट ओवरऑल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, 2 स्टेप एक्स्ट्रा। देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में देखो एस स्क्वायर तो है लेकिन उसके साथ कोएफिशिएंट है, हमें ऐसे केस में यस हो चाहे यस स्क्वायर हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कोएफिशिएंट नहीं है आपके पास, तो आप करते क्या हो, यहाँ से डिनोमिनेटर से यस स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेते हैं, वहां पे एक स्टैंडर्ड यस स्क्वायर है तो यस के फॉर्म में इक्वेशन लेकर आते हैं एक्सप्रेशन, और फिर फॉर्मूला लगाते हैं। सो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/3 यस स्क्वायर प्लस 27 है, तो क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास में 1 अपॉन यहाँ से 3 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा यस स्क्वायर, और 27 से अगर एक फैक्टर 3 कॉमन लिया तो मल्टीपल में क्या बचेगा 3 के, 9 बचेगा, तो प्लस 9 लिखा। ओके इज इक्वल्स टू, ये अपॉन में 3 जो था ना 1/3 पूरे इनवर्स के बाहर लिया, और 1 अपॉन में ये एस स्क्वायर और 9 को लिखा आपके 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 1/3, और इसका इनवर्स बता दो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए साइन 80, 1 अपॉन ए साइन 80, तो 1 अपॉन 3 और साइन 3t, ये 1 अपॉन 3 को मत बोलो, यहाँ पे ऑप्शन में आपको 1/3 भी देखने को मिलेगा, 1/3 साइन 3t, लेकिन आपका क्या आ रहा है 3 इंटू 3 1/9 साइन 3t आ रहा है, गड़बड़ नहीं करनी है हमें यहाँ पे, अच्छे से समझना है, वो ऑप्शन सी आपका राइट है, 1/9 वाला, 3 को मत बोलो 1/8 को, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला देखो यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन कैसा है पता है आपको, यहाँ पे इसमें यूज करना है आपको एक्चुअल में आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पे भी एमसीक्यू पूछ लिया, देखो थोड़ा से 2 स्टेप लेंदी हो जाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इसका इनवर्स लेना है ना मुझे, तो 1 अपॉन दिस s+2 इंटू s-1 को पार्शियल फ्रैक्शन से लिखता हूँ, जैसे कि a अपॉन s+2 लिखता हूँ और प्लस b अपॉन s-1 लिखता हूँ, अपने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड स्टडी किया होगा, किया है तो ठीक है, नहीं किया तो यहाँ पे बेसिक देख लो, उसका समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डिनोमिनेटर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बच जाता है 1 इक्वल टू, जब इधर मल्टीप्लाई करते तो a के मल्टीपल में क्या आता है s+2 कैंसिल होकर s-1 आता है, प्लस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो b के मल्टीपल में s-1 कैंसिल होकर क्या बचता है s+2 बच जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, समझ में आ रही है। ओके अब इसमें हम a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और उसका इनवर्स लाप्लास निकाल लेते हैं, सबसे मेन यहाँ पे a और b ही है। ओके a b कैसे निकालोगे, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब देखो ये a का वैल्यू फाइंड करना तो b को 0 करो, b का वैल्यू फाइंड करना है a को 0 करो, तो a का वैल्यू फाइंड करना है, सपोज मान लो मुझे, तो मैं b को 0 करता हूँ, s का वैल्यू क्या करता हूँ यहाँ पे पुट में, पुट कर रहा हूँ, देखो दोनों वैल्यूज में यहाँ पे साथ में सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर a
ए के वैल्यू के लिए क्या करोगे, पुट करो एस का वैल्यू -2 करोगे ना, +2 - 2 0 बन जाएगा। इधर तो कुछ है नहीं, तो -2 पुट करके वो 0 बन गया, लेफ्ट साइड में 1 है, और यहाँ पे -2 पुट किया तो -2 - 1 -3a बना। तो a का वैल्यू मिला आपको -1/3। a का वैल्यू कितना मिला आपको, -1/3। वैसे b का वैल्यू फाइंड करना तो a को 0 करना है। सो फॉर b के लिए आप क्या पुट करोगे b के लिए s का वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 - 1 0, a 0 बन जाएगा। लेफ्ट साइड में तो s का टर्म नहीं है तो 1 एज इट इज रहेगा। ये 0 बन चुका, यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 + 2 3 और 3b बना, तो b का वैल्यू कितना बना, 1/3 बना। तो a और b का वैल्यू अगर आपको पता है तो इस एक्सप्रेशन में रख दो और इसका इनवर्स निकाल दो। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इनवर्स लाप्लास में 1/s+2 ओके इनटू s - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी मैं क्या लगा देता हूँ, इनवर्स लाप्लास लगा देता हूँ, दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, डायरेक्ट एक ही स्टेप में दोनों काम कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 कांस्टेंट वैसे भी बाहर आएगा और इनवर्स में क्या बचेगा आपके पास, 1/में s+2 बचेगा। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 1/3 है, उसको मैं बाहर ही लिखता हूँ और इनवर्स में क्या बचेगा, 1/s - 1 बचेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दो क्या होता है, इज इक्वल्स टू -1/3 ये बनता है e⁻²t और ये बनता है +1/3 और e⁻+t। हो गया आपका इनवर्स। इसको रीअरेंज करके ऑप्शन में देख लो क्या दिख रहा है। दोनों से हम -3 कॉमन रख सकते हैं डिनोमिनेटर में, ये माइनस साइन है तो इसको बाद में लिखो, ये प्लस साइन है तो पहले लिखो, मतलब e⁻t -e⁻3t और अपॉन में 3 ऐसा बनना चाहिए। ओके, तो e⁻t -e⁻3t अपॉन में 3 मतलब 1/3। तो 1/3 सभी में है, e⁻t सभी में है, माइनस चाहिए हमें बीच में, तो माइनस ऊपर है माइनस नीचे है, यहाँ पे प्लस है, प्लस वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में देखो कौन सा ऑप्शन है, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, देखो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, जनरली एक ही होगा तो दोनों सेम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे। ओके, ये प्लस हो सकता है एक आधा, या तो कोई भी माइनस हो सकता है, दोनों सेम है तो अभी तो यही आपका आंसर है। ठीक है, एक ऑप्शन रहेगा e⁻t -e⁻3t अपॉन 3। तो ये यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सभी को। ओके, आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन पे भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर लिया है, मोस्ट ऑफ द सभी एमसीक्यूज मैक्सिमम जैसे बन सकते थे हमने यहाँ पे कोशिश की, इसके अलावा भी बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बन सकते। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो कैसा भी एमसीक्यू बन सकता है। तो बेसिक क्लियर रखो, प्रॉपर्टीज हमने सभी प्रॉपर्टीज नहीं कवर की, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे छूट गई हो, वो प्रॉपर्टी पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त एक आइडिया क्लियर हो चुका है कि एमसीक्यूज लेने के लिए बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके छोटे मोटे 2 स्टेप वाले एग्जाम्पल आने चाहिए। इतने आते हैं तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। ओके, और यहाँ पे इस सेशन में आई होप आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है तो जरूर वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपके फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ। डिटेल कोर्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप जो है अपने ऐप पर जाकर के कोर्स ले सकते हो, अभी भी टाइम है, आप स्टडी कर सकते हो। आपका स्टडी कम से कम समय में वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कंटेंट रेडी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है और प्रिपेयर करना है। तो लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में हमने रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो के साथ रुकेंगे, बाकी जो भी होगा हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।